है और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बलिया भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संजय यादव जी। संजय यादव जी, चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, बलिया में प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो इसको किस रूप में अभी आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है प्रत्याशी देने में। जी। हमारे लगभग 400 के करीब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं गठबंधन के। भारतीय जनता पार्टी के। मुश्किल से 30-40 टिकट हम लोगों के बचे हैं, बाकी तो हमारे सहयोगी लड़ेंगे। बलिया सीट के बारे में भी कभी भी फैसला आ सकता है। पार्टी ने सब कुछ तय कर रखा है। एक अवसर की तलाश है और कुछ रणनीति होती है हर पार्टी का। उस रणनीति के तहत हम अपना समय पे यहाँ उम्मीदवार देंगे। जी, तो जो सीट की बलिया घोषणा की बात है, कहीं न कहीं ये रणनीति की वजह से रोका गया है, प्रत्याशी एक तरह से चुना जा चुका है। जी, बिल्कुल। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सारी सीटों पे फैसला कर रखा है और जब समय उचित होगा तो जरूर यहाँ भी उम्मीदवार आएगा। जी, तो सर जे एक तरह से देखा जा रहा है कि एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ अभी कल ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने अपनी काफ़ी लाव लश्कर के साथ रैली किया। तो इस बार के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं, अगर आप राज्यों में देखेंगे तो उनका कोई गठबंधन सफल नहीं है। बहुत सारे दल अपने आप को अलग करके और सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तब वो जरूर एक मंच पे दिखाई देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो एक साथ आ रहे हैं। कहीं गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता है पूरे देश में। हर राज्य में आपस में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए कहीं गठबंधन हमको दिखाई नहीं पड़ता है। सिर्फ एक मुद्दे पे वो लोग एकमत होकर आ रहे हैं कि कैसे अपनी जान बचाई जाए, कैसे जो मोदी जी का डंडा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है, उसके भय से ये लोग एक मंच पे आ रहे हैं। गठबंधन नाम की कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती। जी। अच्छा, तो वहीं पर एक तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस के या अन्य पार्टियों में भ्रष्टाचारी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले रही है और जो लोग उनके साथ नहीं जा रहे हैं, उन पे ईडी, सीबीआई का छापा पड़ रहा है। लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी उदाहरण बता दें कि किस नेता का जांच चल रहा था और बीजेपी ने क्लीन चिट करवा दी। जब मुकुल राय आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब भी ये लोग यही सवाल उठाते थे, लेकिन उनकी कौन सी रिपोर्ट बंद हो गई और फिर उनको क्यों वापस जाना पड़ा। तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा, लेकिन आरोप में कोई सच्चाई दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भ्रष्टाचारी को कतई नहीं बचाने वाली है। उनको ये लड़ाई अपनी स्वयं लड़नी पड़ेगी, चाहे वो पार्टी में आए चाहे कहीं हो। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी मुद्दे पे किसी का समर्थन नहीं करने वाली। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ये बड़ा मुद्दा था कि योगी बाबा की बुलडोजर नीति जारी रहेगी और जिस तरह से गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वो रणनीति लगातार चलती रहेगी या फिर ठोको नीति को कुछ कम किया जाएगा और सुधरने का मौका दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में जब तक एक एक कमजोर व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा, उनका जीवन पूरे सम्मान के साथ जब तक जीने का उसको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी माफिया, जितने भी गुंडे हैं, उनके खिलाफ पूरी मजबूती से कार्रवाई होते रहेगी। इसमें चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलिया जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार, माफिया राज और गुंडागर्दी पे कार्य करती रहेगी और जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक योगी बाबा के बुलडोजर वाली नीति बंद नहीं होगी। सहयोगी विकी गुप्ता के साथ मैं डीपी यादव, बलिया।